नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आध्यात्मिकता के माध्यम से वैश्विक मुद्दों का भी समाधान संभव। श्रीमती मुर्मू ने मानगढ़ धाम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनजातीय लोगों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील की। देश में वर्ष 2023-24 में घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। और प्रदेश में इस मानसून में एसडीआरएफ की बचाव टीमों ने 600 से ज्यादा लोगों को बचाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और धरती माँ से जुड़े कई मुद्दों का भी समाधान खोजा जा सकता है। वे आज आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में अशांति व्याप्त है और मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। इन परिस्थितियों में शांति और एकता का महत्व और भी बढ़ गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शांति की आवश्यकता केवल बाहरी तौर पर ही नहीं होती बल्कि मानव जीवन की गहराइयों में भी होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव झेल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने सभी से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की केंद्र सरकार की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। जल वायु जो प्रदूषित हो रहा है, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषित होना बंद हो जाएगा। लेकिन सभी परिवार, सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है जो परिस्थिति आज दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और विचारों की पवित्रता से बेहतर इंसान बन सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपने भीतर की पवित्रता के लिए भोजन की शुद्धता पर जोर दिया था। उन्होंने सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्वच्छ भोजन मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए कई प्रयास कर रही है। बाद में राष्ट्रपति ने बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने धाम पर हवन भी किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने वहां लगाए गए जनजातीय उत्पादों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने जनजातीय समाज के लोगों का आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लगभग 400 से अधिक आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहा है। उन छात्रावासों से निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही है। मैं सभी भाई बहनों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, शिक्षा दिलाइए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसे विकास की कुंजी है। शिक्षा होने से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। वे आज नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM की 7वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। रक्षा मंत्री ने आईडेक्स, प्रौद्योगिकी विकास कोष, अदिति योजना और मंत्रालय की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश के शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बता रहे हैं। सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान मंत्रालय द्वारा नगर वन योजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियों में 100 नगर वनों को मंजूरी देना था। केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सामूहिक प्रयास से यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और 100 दिनों के भीतर 111 नगर वनों को मंजूरी दी गई है। ये 111 नगर वन देश के 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। इस योजना में शहरी वनों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। नगर वन क्षेत्र न्यूनतम 10 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक है। इस योजना में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों वाले सभी शहर शामिल हैं। इसमें जैव विविधता पर जोर दिया जाता है। वन्य जीवों को आकर्षित करने और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए फलदार, औषधि और देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं। वर्तमान में नगर वन योजना का लक्ष्य 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ किया। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तिगत कृतज्ञता के दोहरे उद्देश्य पर जोर देता है, जो हमारे जीवन में पेड़ों और माताओं दोनों की पोषण भूमिका का प्रतीक है। इस सामूहिक वृक्षारोपण विशेष अभियान के तहत इस वर्ष सितंबर के अंत तक 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अगले वर्ष मार्च तक 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीष मीणा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। वे आज जयपुर में लघु उद्योग भारती महिला संगठन की ओर से आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी स्वयं सिद्धा का उद्घाटन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती की इस प्रदर्शनी में महिला हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान कर संबल दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में विभिन्न वर्गों की महिलाओं द्वारा तैयार दैनिक घरेलू उपयोग के सामान, सजावटी सामान और अन्य कलात्मक उत्पादों का अवलोकन कर सराहा और महिला शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। आप लोग एक रोल मॉडल हैं, सोसाइटी के लिए रोल मॉडल हैं, समाज के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप लोग जब ये सब काम करती हैं ना तो आप तो का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन परिवार में बाकी सब जितनी महिलाएं हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ परिवार में नहीं समाज में भी बढ़ता है। आप लोग एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है सभी महिलाओं के लिए। प्रदर्शनी में देश के 6 राज्यों के शिल्पकारों, कुटीर उद्योगों और महिला उद्योगों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजोकर उसे मान्यता प्रदान करती है। प्रदेश में इस बार मानसून के दौरान एसडीआरएफ की बचाव टीमों ने 287 रेस्क्यू ऑपरेशन कर 606 व्यक्तियों को नदी नालों और पानी के तेज बहाव से सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिसाद बल की 51 रेस्क्यू टीमों ने इसके अलावा 235 मृत व्यक्तियों के शवों को बरामद कर प्रशासन के सुपुर्द किया। इस सत्र में रेस्क्यू टीमों ने 115 पशुओं को भी जीवित रेस्क्यू कर मानवता का परिचय दिया है।
पशुपालन निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने आज जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में भेड़ बकरियों में पीपीआर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि पीपीआर विषाणु जनित एक खतरनाक बीमारी है जो अक्सर भेड़ और बकरियों में पाई जाती है। इस बीमारी में संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर ही पशु की मौत हो सकती है। इस बीमारी का संक्रमण होने पर पशुओं को तेज बुखार, आंख नाक से पानी की तरह स्राव और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते ही पशुओं को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उन्होंने पशुपालकों से कहा कि टीकाकरण इसकी रोकथाम का प्रमुख उपाय है, इसीलिए अपने पशुओं को पीपीआर का टीका जरूर लगवाएं। आज विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर पशुपालन निदेशक ने सभी ग्रामवासियों को जीव जंतुओं की रक्षा करने और प्रेम करुणा का भाव रखने की शपथ भी दिलाई। उधर बाड़मेर जिले के रानी गांव में आज खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इस दौरान रानी गांव और हमीर सिंह नगर में आयोजित शिविरों में 68 पशुओं को टीके लगाए गए। साथ ही पशुपालकों का ऑनलाइन पंजीकरण कर पशुओं के टैग लगाए गए। इस अभियान के तहत निम्बड़ी की एक गौशाला में 132 गौवंश के टीके लगाए गए। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर में जन सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्रवाई कर आम जन को राहत देने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, बिजली, पेयजल आपूर्ति सहित आम जन से संबंधित अन्य समस्याओं की सुनवाई की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सालासर में बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली की कामना की। मंदिर पुजारी और हनुमान सेवा समिति ने उनका स्वागत किया। श्री धामी दर्शन के बाद वापस लौट गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से वैश्विक मुद्दों का भी समाधान संभव है। श्रीमती मुर्मू ने मानगढ़ धाम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जनजातीय लोगों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील की। देश में वर्ष 2023-24 में घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और प्रदेश में इस मानसून में एसडीआरएफ की बचाव टीमों ने 600 से ज्यादा लोगों को बचाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।